दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है पलटू और सोने का कबूतर। ये पलटू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पलटू, क्या कहीं बाहर जाने की तैयारी है? मिनमिन, हाँ। कहाँ? नंदू का 10,000 रुपया इस बैग में अमानत पड़ा हुआ है, उसे लौटाने जा रहा हूँ। 10,000 रुपया? डब्बू को बताना चाहिए कि उसके इलाके से माल गुजरने वाला है। मिनमिन, मैं पैसे लौटाकर जल्दी लौटूंगा। रास्ता लंबा और दुर्गम है, मुझे कार तेज चलानी चाहिए ताकि शाम होने से पहले घर लौटा जा सके। हेलो डब्बू, मैं झाड़ू बोल रहा हूँ। एक लाल कार उधर से गुजरेगी, उसमें एक बैग है जिसमें 10,000 रुपये हैं। डब्बू, बस समझ लो वह माल अपना है। सड़क ब्लॉक कर दी है, लाल कार जो ही रुकेगी ड्राइवर को डंडा मारकर उसका काम तमाम कर दूंगा, फिर माल अपना। अरे भाई, यह सड़क क्यों ब्लॉक कर रखी है? वह बैग जिसमें 10,000 रुपया है इधर दो। कार को बैक गियर लगाकर पीछे ले जाना चाहिए, फिर इसे धड़ल्ले से अति तेज रफ्तार में आगे दौड़ाना चाहिए। और क्या टक्कर मारोगे? सरोट, चू है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बचकर भाग नहीं सकते। टप, अरे वह तो कार के साथ ही आ रहा है, बटन दबाकर कार की छत डाल लेनी चाहिए। ड्रर, छत चढ़ा था है, मैं डंडे से शीशा तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, सुरंग। धड़ाक, बड़ी दादागिरी करने चला था। ये है अल्तुराम पाल्तुराम और सोने का कबूतर, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये पहले से इसमें एक पार्ट था इसका, और ये इसके बीच वाला हिस्सा है, क्योंकि इससे आगे भी इसका एक और पार्ट है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर ये पूरी होती तब भी मैं इसको पढ़ देता, तो यहाँ पे ये आधी दे रखी थी, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। और पढ़ते हैं मोटू छोटू। एक सुबह, गुर्र खुर्र खुर्र। सुबह सुबह मैं 3 मील की सैर कर आया, पर यह पट्टा अब तक गधे घोड़े बेचकर खुराटे भर रहा है। ऐसे आलसियों के कारण ही ऐसे आलसियों के कारण ही हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गुर्र, मैं इंडिया का भट्ठा बैठने नहीं देख सकता। मेरा हिंदुस्तान, आई मीन माई मदर इंडिया। देश के दुश्मन मैं जान दे दूंगा, पर तुझे आराम की नींद सोने नहीं दूंगा। छोटू, खट, बाप रे, मोटू आ गया, कम वक्त मेरी खाट खड़ी करके ही रहेगा। बूहू, खटमल के ताऊ तो अब तक खाटी में घुसा है। यो गुर्र, अरे आज सुबह सुबह तू भगवान की चमचागिरी क्यों कर रहा है? या थोड़ी सी अकल उधार मांग रहा हूँ। मूर्ख, मांगना ही है तो भैंस मांग, भैंस जो दूध देती है। हे, अकल का क्या चाट डालेगा? तेरी अकल घास चरने चली गई है मोटू, भैंस से अकल बड़ी है, अकल समझा। गुर्र, मैं साबित कर दूंगा कि अकल से भैंस बड़ी होती है। गुर्र गुर्र, मैं साबित कर दूंगा कि भैंस से अकल बड़ी होती है। इन 10 रुपए से मैं शाम तक 20 रुपए कमाकर साबित कर दूंगा कि भैंस से अकल बड़ी है। और मैं तुझे शाम तक फूटी कौड़ी खर्चे बिना ही 30 रुपए कमाकर दिखा दूंगा कि अकल से बड़ी भैंस होती है। मैं इन 10 रुपए के गैस के गुब्बारे खरीद लेता हूँ, शाम तक उन्हें बेचकर 30 रुपए कमा लूंगा। ही। कुछ देर बाद, हे भगवान, ये गुब्बारे तो मुझे ही ले उड़े। बूह, अच्छी मुसीबत गले आ पड़ी, इन्हें छोड़ता हूँ तो धरती पर गिरकर मेरा कीमा बन जाएगा। यह विचित्र पक्षी कौन है? जरूरी हमारे घर उजाड़ने आया है। तुम ठीक कहते हो, हमला हमला। बाप रे, ये पक्षी मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? फटाक, और फिर पक्षियों के दल ने गुब्बारों पर हमला बोल दिया। फटाक फटाक, मरवा दिया। इन पक्षियों ने पता नहीं अब कहाँ गिरूंगा। बूह, और छोटू पेड़ की टहनी से जा टकराया। हे, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। हे। अब मैं इसे दिखा दूंगा, बिना हल्दी लगे न फिटकरी रंग कैसे जमाया जाता है। पर कैसे? तभी ढेंचू, हे ज्ञान के मान देवता, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए मैं फूटी कौड़ी खर्चे बिना ही रुपए कैसे कमा सकता हूँ। खटाक, अरे वाह, ज्ञानी महाज्ञानी वो दौलती लगाई है कि मुझ जैसे बेवकूफ की ज्ञान की आंखें खुल गई।
इस भैंस के दूध से कॉरपोरेशन का यानी इस भैंस के दूध से कॉरपोरेशन का पानी मिलाकर बेचा जा सकता है और मुफ्त के रुपए कमाए जा सकते हैं। भैंस माता, अब मैं छोटू दिखा दूंगा कि अकल से भैंस बड़ी होती है जो दूध के साथ मुफ्त के रुपए भी देती है। भैंस माता, मेरा इंतजार करना, मैं दूध के लिए बाल्टी लेकर अभी आया। लो मैं आ गया, दूध देने के लिए तैयार हो जाओ। यह मोटा अकल का इन्हीं आंखों का अंधा भी दिखता है। भैंसा इसे भैंस नजर आ रही है जो दूध होने आ रहा है। थोड़ा और। दूसरे दिन खैराती अस्पताल में भैंसे से खबर लगी तो देखने चला आया। मोटू, तेरी हालत देखकर तो लगता है अकल से भैंस ही बड़ी है। ही ही ही। बिल्लो रानी। बिल्लो रानी ने ताऊजी के घर में रहकर सम्मोहन शक्ति का पाठ सीख लिया था एक दिन। ये लो, एक और बेवकूफ कुत्ता मुझसे भौंकता हुआ चला आ रहा है। लगता है इसे अभी तक मेरी सम्मोहन शक्ति के बारे में नहीं सुना। वो वापस मुड़ो, जहां से आए हो वहीं भाग जाओ। चलो फूटो यहाँ से। जो आ गया हुजूर। बिल्लो रानी, मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। जानते हो हमारे इलाके में एक बैंगर कुत्ते ने बड़ा उद्यम मचा रखा है। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं उसे सम्मोहित कर दूंगी। फिर देखना वो कैसे चूहे की तरह दुम दबाकर भागता है। कहाँ है भयंकर कुत्ता? इन झाड़ियों के पीछे। गुर्र। भू। वाह बिल्लो रानी, क्या कहने तुम्हारी सम्मोहन शक्ति का। क्या बताऊं, इसकी आंखें ढकी हुई हैं। दोस्तों, ये जो कॉमिक्स है अंडे राम डंडे राम की, ये अलग से मेरे पास इसकी डाइजेस्ट है और उसमें पूरी कॉमिक्स है और करीब ये है 70-80 पेज के मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर ये आधी दे रखी है तो इसको भी छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अभी पूरी नहीं है यहाँ पे। इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी। और ये यहाँ पे आधी दे रखी है तो इसलिए मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा डाइजेस्ट के अंदर जो पूरी स्टोरी है इसकी। समुंदर का राजा। दिलावर मछली का शिकार कर रहा था कि एक बॉक्स पानी में तैरता नजर आया। उसने डिब्बा उठा लिया, देखो क्या निकलता इसमें। लेकिन डिब्बे का ढक्कन खुलते उसमें रखी शीशियों में से एक अजीब सी सुगंध निकली। सब शीशे टूट टूट गई हैं, मगर यह सुगंध, यह तो गैस है। और दूसरे क्षण दिलावर की सांस घुटने लगी। मुझे ताजी हवा चाहिए, मेरी सांस रुक रहा है। देखते देखते दिलावर लड़खड़ाया और दूसरे पल वह समुद्र में गिर गया। फटाक। वह पानी में गहराई की ओर जा रहा था। उसे लगा वह जीवित है और होश में है। कमाल है, पानी में गिरते मैं होश में आ गया। लेकिन साथ ही वह हैरान भी था। मगर यह क्या, मैं तैर रहा हूं, अभी मैं सतह पर नहीं टिका हूं। लगता है गैस सूंघने से यह परिवर्तन आया है। उसी पल जब उसके पैर सतह पर टिके, मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीवित हूं या ओ नहीं, शार्क आ रही है। दिलावर के पास शार्क से बचने के लिए न कोई उपाय था न हथियार, सिवाय हाथ से लड़कर अपनी रक्षा करने के। कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि शार्क खुद ही भागे। और हुआ भी यही कि विक्की वह भयानक शार्क मुड़कर चली गई। ओह क्या कमाल हुआ। ठीक एक क्षण के बाद सामने से डॉल्फिन का झुंड आता नजर आया। इनसे कोई खतरा नहीं है, यह तो अधिकतर मित्र बन जाती है। दिलावर अभी उन डॉल्फिनों को देख ही रहा था कि अरे, यह तो तैरती हुई मेरी ही ओर आ रही है। लगता है इसने मेरे विचार जान लिए। दिलावर के मन में एक विचार आया और वह डॉल्फिन के पास आने का इंतजार करने लगा। और जैसे वह करीब आई, पकड़ लिया। अब देखता हूं आगे क्या होता है। दिलावर डॉल्फिन पर सवार हो गया और वाह, यह तो बहुत ही अच्छी सवारी है। डॉल्फिन दिलावर को अपनी पीठ पर सवार किए समुद्र की गहराई में उतरने लगी। मैं देखना चाहता हूं मित्र कि तुम मुझे कहां लेकर जाती हो। डॉल्फिन समुद्र तल में पहुंच गई थी। अचानक दिलावर ने एक अजीब डर से देखा और अरे, समुद्री जीव आपस में आदमियों की तरह लड़ रहे हैं। डॉल्फिन उनके करीब पहुंच गई। दिलावर डॉल्फिन की पीठ से उतर गया।
वे सब हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर सबने दिलावर को घेर लिया। अचानक धमाका हुआ और तल में दरार बन गई। धड़ोम फटाक। और उस दरार में से एक भयानक जीव ने अपना सिर निकाला। फिर धीरे धीरे वह जीव ऊपर आने लगा। सब डरकर भागे। उस भयानक जीव ने समुद्री मानवों पर आक्रमण कर दिया। इस चट्टान पर चढ़कर शायद बच जाऊं, मगर यह क्या? दिलावर ने एक और दर से देखा। धुआं। पानी में धुआं कहां से आ गया? वह रंग था जो स्कैड मछली खतरे में गिरकर निकालती है। वाह, क्या काम किया है! और जब रंग के बादल पानी में घुल गए तो अचानक बिजली के कोंदे चमकने लगे। यह काम बिजली पैदा करने वाली ईल मछली का था। ईल मछलियों के आक्रमण से वह भयानक जीव बहुत घबराया और फिर उसी दरार में लौट गया जहां से आया था। दिलावर ने देखा कि वह दरार भी उस जीव के अंदर जाते ही बंद हो गई। उसी समय समुद्र मानव अपने छिपने के शैतानों से बाहर निकल आए और दिलावर के सामने उछलने लगे। उनके चेहरों पर प्रसन्नता थी। यह क्या कह रहे हैं? मैं इनकी भाषा नहीं समझ रहा। समुद्र मानव ने दिलावर को अपने कंधों पर उठा लिया और अजीब सी आवाजें निकालते एक और चल पड़े। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? समुद्र मानव दिलावर को एक गुफा में लाए। सिंहासन, यह मुझे अपना राजा बना रहे हैं, लेकिन मैं इनका राजा नहीं बनना चाहता। न मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी यहाँ से अपनी दुनिया में लौटना चाहता हूँ। उसी समय यह नाराज है। लगता है इसे मेरा राजा बनाए जाना पसंद नहीं है। वास्तव में वह समुद्र मानव दिलावर के राजा बन जाने से खुश नहीं था। दूसरे मानव ने इशारों में बताया, और अब इसका फैसला लड़ाई करेगी। जो भी जीत जाएगा उसे राजा बनाया जाएगा। लड़ाई शुरू हुई। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसे लड़ना नहीं चाहता? वार तो रोकना ही पड़ेगा। दिलावर को निहत्था अपने सामने खड़ा देखकर वह कुछ देर को ठिठका और उसने अपना हाथ रोक लिया। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और तुमसे लड़ना नहीं चाहता। समुद्र मानव ने अपना बाला नीचे कर लिया और हैरान होकर उसे देखने लगा। हैं, यह मुझे क्या हुआ? चक्कर दिलावर को चक्कर आया। फिर उसी के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ याद नहीं रहा। लेकिन जब उसे होश आया, अरे मैं उसी डॉल्फिन पर सवार हूं। तो वह सब क्या था? अचानक दिलावर डॉल्फिन की पीठ से फिसल गया। ओह, अब मैं डूब जाऊंगा। यह सब क्या हो रहा है? लगता अब नहीं बचूंगा। उसे लगा कुछ देर के बाद उसके फेफड़े फट जाएंगे। मुझे ऊपर की ओर तैरना चाहिए। और अचानक ही उसका सिर पानी के बाहर निकला। आहा, ताजा हवा! ओह, कैसी भयानक बेहोशी थी, कौन मानेगा। पूछी, अरे पूछी बहन, सुबह सुबह कहाँ चली? बस यूं ही जरा टेलर तक जा रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे भैया ने यह फ्रॉक का कपड़ा इंग्लैंड से भेजा है। अब सोच रही हूँ किसी अच्छे टेलर से फ्रॉक सिलवाई लूँ। बहन जरा संभल कर, आजकल के टेलर बहुत बदमाश हैं, कपड़ा खा जाते हैं। 4 फ्रॉक के कपड़े में से एक ही फ्रॉक बनाकर देते हैं। अरे उनकी तो ऐसी की तैसी। मेरा नाम भी पूछिए। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। बड़ा आया है सीख देने वाला। दुकान पर, आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस यूं ही जरा तकलीफ देने चली आई। मास्टर जी, यह कपड़ा मेरे इंग्लैंड वाले भैया ने इंग्लैंड से भेजा है। ऐसी बढ़िया फ्रॉक सिल दो कि सब देखते रह जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी नाप लेता हूँ। कपड़ा डबल अर्ज का है। कितनी फ्रॉक बन जाएगी? फ्रॉक तो एक ही बनेगी, मगर हाँ, कपड़ा आपका जरूर बचेगा। क्या सोच रही हो पूछी मैडम? मास्टर जी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि 2 फ्रॉकें बन जाए? आए, अच्छा मैं दो फ्रॉकें ही बना दूंगा। देखा, बड़ा चालाक बनता है। क्या कहा? 2 फ्रॉक बन सकती है। लगता अभी और पोल है। मास्टर जी, तुम एक बार फिर से कपड़ा नापो और 3 फ्रॉकें बनाने की कोशिश करो प्लीज। अरे बहन, ये कैसे हो सकता है? फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये हो नहीं सकता, प्लीज। क्या कहा कोशिश करूंगा? इसका मतलब बन सकता है। हे भगवान,
इतनी अंधेर, लगता अभी और पोल है। अब क्या सोचने लगी, अब तो खुश होना है। सोच रही हुई यदि 4 फ्रॉकें बन जाती तो मेरी यह सर्दी का मौसम से अच्छी तरह कट जाता। ओह, 4 फ्रॉकें, कैसे ग्राहक से पाला पड़ा है। बड़ी लालची मालूम पड़ती है, इसे सबक सिखाना चाहिए। ऐसी बात है क्या, बन तो 5 भी सकती हैं, परंतु मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। 8 रुपये प्रति फ्रॉक के हिसाब से 40 रुपये लगेंगे। तुम मेहनत की चिंता छोड़ो, ये लो 40 रुपये और 5 फ्रॉकें बना दीजिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। कुछ दिनों बाद जब पुसी फ्रॉक लेने जाने लगी, अय्यो कितनी स्मार्ट लगूंगी मैं। दुकान पर, मास्टर जी नमस्ते, मेरी फ्रॉकें बन गई हैं। हाँ, क्यों नहीं। अरे बोलो, जरा इसकी फ्रॉकें तो लाना। आए हे भगवान, मैं तो लौट गई। ये मेरी फ्रॉकें बनाई है या किसी गुड़िया की। बूहू। आए, ये लीजिए। पिकलू। 6 दिन दफ्तर में कड़ी मेहनत की, आज छुट्टी का दिन है। सारा दिन दिन आराम करूंगा। हो हो। बिंकू, मेरे भाई शोर मत करो, मुझे आराम करने दो। भैया, कल मेरा पॉप म्यूजिक का कंपटीशन है, मुझे रिहर्सल करना है। जिस घर में संगीतकार हो उस घर में आराम कहाँ। यहाँ खुले मैदान में घास पर आराम किया जाए, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। अरे बाप रे, किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहाँ सांप का बिल न हो। यह जगह अच्छी रहेगी, पेड़ की ठंडी छांव में सारा दिन सोऊंगा। खर खर। जिन, 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 जिन। अरे, इसके अंदर लाखों मधुमक्खियों का छत्ता है, ये मेरा नाक में दम कर देंगी। क्यों न इस नाव को बीच पानी में ले जाया जाए और फिर इसमें आराम किया जाए। वहां पर न तो सांपों के बिल होंगे, न मधुमक्खियों की बिन बिन, और न संगीत की चिल्पो। अरे भाई, नाव वापस ले आओ। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है। तकलीफ तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें होने जा रही है। जिस नाव में तुम बैठे हो उसके तले में छेद है। ओह, बड़ी मुश्किल से जान बची। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।